नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम शिवांशु वर्मा है और आज हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस का, जिससे पूरा विश्व इस समय संक्रमित है, बचने की कोशिश कर रहा है। तो इस टॉपिक के बारे में आज कुछ ऐसी आपको जानकारी देने की मैं कोशिश करूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल हो और कहीं ना कहीं आपको कोरोना वायरस से बचने में काफ़ी मदद करे, हेल्प करे। और मुझे पूरा यकीन है कि 90% लोगों को ऑलरेडी इस बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज है। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मेरी जानकारी कहीं ना कहीं काम आए और आप खुद और अपने परिवार को कोरोना वायरस जैसी भयानक बीमारी से बचा पाए। तो सबसे पहले बेसिक हम समझ लेते हैं कि कोरोना वायरस है क्या और वो अटैक किस तरह करती है। तो जब भी किसी भी इन्फेक्टेड इंसान के संपर्क में हम आते हैं और कोरोना वायरस से हम भी अगर इन्फेक्टेड होते हैं, तो ये हमारे लंग्स, हमारे फेफड़ों पर सबसे बड़ा असर करता है। और ये क्या करता है, हमारे लंग्स में कफ की मात्रा बहुत अत्यधिक बढ़ा देता है। आप यूं समझ लीजिए कि कम से कम 80 टू 90% जब हमारे लंग्स कफ से पूरी तरह भर जाते हैं, तब एकदम से हमें सांस लेने में, ब्रीदिंग लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है और बहुत छींके आना, इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और जब हम डॉक्टर से चेकअप कराते हैं तो अभी हालात ये है कि ज़्यादातर लोगों के अंदर कोरोना वायरस पाया जाता है। तो आप ये बात तो अच्छे से समझ गए हैं कि ये हमारे लंग्स, हमारे फेफड़ों पर सबसे ज़्यादा असर करता है। तो आप एक बात और समझ लीजिए कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बताने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब शुरू में कोरोना वायरस आया था और हमारे कुछ यूट्यूबर्स हो गए या कुछ अच्छे जानकार लोग हो गए जिन्होंने आयुर्वेदिक को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, बताया कि आयुर्वेदिक अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं या आयुर्वेदिक चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी बढ़ेगी, जिससे आप बच सकते हैं। तो मीडिया ने उसे पूरी तरह खारिज कर दिया और मैंने भी उस समय ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव था। बात किसी गलत डायरेक्शन में जा सकती थी, जो कि मेरे लिए और आप सभी के लिए अच्छा ना होता। पर अब मैं बता सकता हूँ क्योंकि ये बात पूरी तरह प्रूव हो चुकी है। तो बात ये है कि मीडिया ने उस समय आयुर्वेद को मतलब यूं बताने की कोशिश करी कि आयुर्वेदिक उपचार सही नहीं है, इन सब चीज़ों में ना जाए। पर अब आप देखेंगे कि खुद दूरदर्शन जैसे चैनल्स हो गए और कई चैनल्स हो गए जिस पे ये ऐड आता है दिन भर कि हम घर में हल्दी का सेवन करें और काली मिर्च का सेवन करें, अदरक का सेवन करें, लहसुन का सेवन करें। इस तरह की चीज़ों का सेवन अगर हम करें, काली मिर्च का सेवन करें, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, इम्यूनिटी पावर हमारा बढ़ेगा, जिससे हमारे शरीर को बल मिलेगा और वह जो कोरोना वायरस से लड़ने में उसे बहुत आसानी होगी और लड़ पाएगा। क्योंकि कोरोना वायरस में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम हो रही है कि जो लोग इससे इन्फेक्टेड हो भी जाते हैं और जो ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो वही लोग इससे बच पाने में ज़्यादा सक्षम है जिनका इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि 60 साल से ऊपर के लोगों का ध्यान ज़्यादा रखें और 5 साल से छोटे बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि इन लोगों का नॉर्मली तौर पर इम्यूनिटी पावर जो है काफ़ी वीक हो चुका रहता है। तो इम्यूनिटी पावर को हमें बढ़ाना है, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि किस तरह हम हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये जो कोरोना वायरस है, ये हमारे लंग्स पे असर करता है, हमारे लंग्स को खराब करता है। तो ये बात तो साबित होती है कि हमें हमारे लंग्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तो नंबर एक, फर्स्ट पे हम ये बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी इंसान स्मोकिंग कर रहा है अभी, तो ये बहुत अच्छा टाइम है, आप लोग स्मोकिंग छोड़ दीजिए, क्योंकि बात सिर्फ आपकी जान की नहीं बल्कि आपके परिवार की भी हो गई है। अगर आप स्मोक करते रहेंगे तो आपके फेफड़ों की हालत बहुत हद से ज़्यादा बदतर होनी है, बहुत आसानी से कोरोना आप पे अटैक करेगा। आपकी जान तो जाएगी ही जाएगी, 100% जाएगी, पर आपके घर वाले, आपके आसपास वाले लोगों को भी बहुत बड़ा खतरा है। तो ये सही टाइम है, आप इस बुरी आदत को यहीं पर अब ख़त्म करें। दूसरा, मैं आपसे एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि कई लोग जो हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इस तरह के जो माध्यम है, इन पे घर में चटपटा खाना बना के, जैसे फॉर एग्जांपल समोसे बना के, कचौरी बना के या चाट या बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स बना के इसकी पिक्स अपनी स्टोरीज पे शेयर करते हैं। देखिए, ये पूरी तरह बहुत गलत बात है। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि ये कोरोना के लिए जो हमें घर में लॉकडाउन किया गया है, ये इसलिए नहीं किया गया है कि हम घर में चटपटा खाना या बहुत ऑयली फूड बना के खाएं और लोगों को भी मोटिवेट करें सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल के कि देखिए हम कितना स्वादिष्ट और चटपटा और तेल से बना हुआ खाना खा रहे हैं। इसकी मैं आपको बहुत अच्छी गहरी जानकारी देता हूँ जो आपके बहुत काम आएगी। आप इसे ध्यान से समझिए और आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे और आप मेरी बात से बिल्कुल एग्री भी करेंगे। हमारा जो भारत देश है ना, वो वाकई बहुत महान देश भी है और महान जगह भी है। यहाँ पर जितने मौसम आते हैं उतने शायद संसार के किसी और देश में नहीं आते हैं। यहाँ पर ठंड आती है, बारिश आती है, गर्मी आती है और इसके बीच में भी मतलब अलग अलग टाइप के जो सीजन्स है वो चेंज होते हैं। तो ये जो गर्मी का जो मौसम होता है, ये जनरली इसलिए होता है, इस मौसम में हमारा जो कफ रहता है वो बहुत लो होता है, कफ पिघलता है और कफ पिघल के हमारी बॉडी से बाहर आता है।
तो ऐसे मौसम में अगर जैसे हम ऑयल बहुत ज़्यादा खाएंगे, मसालेदार खाना खाएंगे और एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, पहली बात तो अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी ये खाना गलत है। पर अगर एक्सरसाइज हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और ऑयली फूड खूब मसालेदार वाला खाना खाएंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में अंदर स्टोर होता जा रहा है कोलेस्ट्रॉल। ऑयल से क्या बनता है? कोलेस्ट्रॉल, को ढेर सारा कोलेस्ट्रॉल बनता जा रहा है। अब जब धीरे धीरे बारिश का मौसम स्टार्ट होगा, ठंड का मौसम स्टार्ट होगा, तो यकीन मानिए इस तरह के खाना खाने वालों की हालत हद से ज़्यादा बदतर होने वाली। हार्ट अटैक आप बोल सकते हैं उन्हें आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। और कोरोना तो फिर हाथ धो के हमारे पीछे है, जिसका भी कोई हमें कुछ पता नहीं कि कब तक जाएगा और नहीं जाएगा। तो होता क्या है कि जब ठंड और बारिश का मौसम आएगा, तो जो हम अभी खूब ऑयल खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खा रहे हैं, तो वो हमारी नसों में, हमारे शरीर के अंदर वो बहुत ज़्यादा ठंड में जम जाएगा। इसे एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे घी होता है हमारे घर में, जैसे किसी भी प्लास्टिक के डब्बे में या किसी भी और धातु के डब्बे में वह घी हम रखते हैं, तो गर्मी के मौसम में आप देखिएगा उसमें बहुत ज़्यादा स्मूथनेस आ जाती है। अगर वो पूरी तरह नहीं भी पिघला होगा वो घी, तो भी बहुत स्मूथनेस आ जाती है। अगर आप चम्मच से या उंगली से उसे निकालेंगे तो बहुत प्यार से, बहुत आराम से वह निकल आता है। लेकिन वही घी ठंड और बारिश के जब ठंडे मौसम में बहुत मुश्किल से, बड़े हमें हाथ का काफ़ी प्रेशर लगा के उसे निकालना पड़ता है। कई बार तो हमें स्पून को थोड़ा सा गर्म करके, थोड़ा सा हीट करके निकालना पड़ता है, तब जाके वो निकलता है। वो इतना हार्ड हो जाता है। उसी तरह से जो हम तेल खा रहे हैं, वो जो कोलेस्ट्रॉल बन के हमारी नसों में, हमारी वेन्स में, हमारी आर्टरीज में पूरी तरह जमता जा रहा है। अभी गर्मी के मौसम में क्या होता है कि अगर हम अपनी सेहत का ध्यान रखें तो वो पिघल के हमारे शरीर से बाहर निकलता है। लेकिन पिघलना तो दूर की बात है, हम तो घर में बैठ के बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खा रहे हैं। तो वो होगा क्या कि अभी वो जो भरता जा रहा है, वो ठंड में और बारिश में और कड़क तरीके से उन जगहों पे जम जाएगा। और कोलेस्ट्रॉल इतना अच्छा जम जाएगा जिससे ब्लड को फ्लो होने में तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। साथ में कफ का लेवल बढ़ेगा, बॉडी का पूरा वात, पित्त और कफ जो है वो पूरा डिसबैलेंस होगा, और इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक होगी। तो ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि तेल खाने से कहाँ पर किस तरह का असर होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अपनी सेहत के लिए, अपने परिवार की सेहत के लिए इस तरह का खाना ना बनाएं, ना खाएं। और मैं आपको कुछ और बात बताना चाहूँगा। जो ये गर्मी का मौसम होता है ना, ये ऐसा मौसम होता है जिसमें ज़रा ज़रा सा में हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो पसीना ना बहुत अच्छा होता है। हमारे शरीर में बहुत सारे विषैले तत्व, बहुत सारे विषाक्त तत्व जो शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जो शरीर के अंदर ही जमा रहते हैं, ये हमारे यूरिन के द्वारा और जब हम फ्रेश होते हैं मल मूत्र के द्वारा ये बाहर निकलते हैं, और पसीने के द्वारा भी पूरी तरह से शरीर से निकलते हैं, जिससे शरीर की क्लीनिंग होती है, क्लिनजिंग होती है। तो आप जितना हो सके इस टाइम पे अपना पसीना निकालें। अगर आप अपने घर का पंखा, कूलर, एसी बंद करके घर में नॉर्मल आधा घंटा भी, छोटा सा भी कमरा है लेकिन इधर से उधर वॉक करेंगे ना, आप यकीन मानिए, आप वॉक करेंगे, धीरे धीरे वॉक करना स्टार्ट करेंगे तो 5 से 10 मिनट में आपको इतना ज़्यादा पसीना निकलना स्टार्ट हो जाएगा, बिना कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करे, सिर्फ हल्की हल्की सी वॉक करते करते। और वो पसीने से आपके शरीर से विषाक्त जो तत्व है वो बाहर निकलेंगे। साथ ही साथ आपका कफ का लेवल जो है वो बहुत घटेगा और शरीर का तापमान बढ़ेगा। गर्मी आएगी, पसीना निकलेगा, तापमान बहुत बढ़ेगा, तापमान घटेगा। इस तरह से आपके शरीर की इम्यूनिटी अच्छी बढ़ेगी और शरीर अच्छा बनेगा। तो इस तरह का कोई भी एक कुछ भी करें घर में, लेकिन किसी भी तरह पसीना निकालें। देखिए, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है, उन्हें पता है कि गर्मी में एक्सरसाइज करें। गर्मी तो में तो हम जिम्स में या जहाँ भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं वहाँ जाके 2-4 मिनट हल्का सा वार्म अप भी करते हैं ना, तो पसीने से बॉडी नहा जाती है। और वहीं हम ठंड की बात करें तो ठंड में हम एक्सरसाइज कर करके थक जाते हैं, तो बूंद दो बूंद पसीना निकल पाता है। तो हर मौसम का एक अपना महत्व है, और इस मौसम में हम चाहें तो अपने कफ लेवल को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। तो आप लोग ऑयली खाना बंद कीजिए। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, आप लोग जितना ज़्यादा हो सके गर्म पानी का सेवन कीजिए। अगर आप कुछ नहीं भी करते हैं लेकिन दिन भर में कम से कम 3 लीटर से 4 लीटर तक गुनगुना पानी, या गुनगुने से थोड़ा सा और हल्का सा गर्म पानी आप पीते हैं ना, तो आप यकीन मानिए आपकी बॉडी का फैट बहुत कम होगा, कोलेस्ट्रॉल पूरा गल गल के बॉडी से बाहर निकलेगा, और आपका कफ भी आपके फेफड़ों में जो जमा होगा वो भी सब निकलेगा। और अनेकों ऐसे, आप ये समझिए कि गर्म पानी इतने औषधीय गुणों से भरा हुआ है कि आप कुछ ना करके अगर सिर्फ दिन भर गर्म पानी का सेवन करेंगे ना, तो ही आप हर चीज़ से बच जाएंगे। अपने आप में महा औषधि है। पर मुझे पता है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें तो गर्मी में नॉर्मल पानी भी नहीं पी सकते हैं, उन्हें तो फ्रिज का एकदम चिल्ड वाटर चाहिए। वो पानी नहीं है, वो समझ लीजिए कि वो जहर है। और स्पेशली अब जब पूरी दुनिया कोरोना से इन्फेक्टेड हो चुकी है, तब तो वो जहर बिल्कुल 100% आपके लिए भी जहर है और आपके परिवार के लिए जहर है। तो मेरा फर्ज है आप लोगों को बताना, जो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं समझ पाया हूँ, मैं जो जान पाया हूँ। बाकी फॉलो करना या नहीं करना वो आपके ऊपर है। एक चीज़ और मैं बताऊंगा
कि जैसे अब खुद हमारे सरकार की तरफ से ये जो एड्स आ रहे हैं कि हल्दी का सेवन करें, काली मिर्च का सेवन करें, तो आप एक चीज़ प्लीज़ ये करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सुबह खाली पेट बिना कुछ खाए हुए, बिना कुछ ठोस खाए हुए, आप चाय भले ही पी लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाय के बाद भी कर सकते हैं। आप कम से कम, अगर आप सिर्फ एक इंसान के लिए बना रहे हैं तो एक गिलास पानी तकरीबन 250 ml का होता है, 250 ml पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच हल्दी डालिए, सिर्फ एक काली मिर्ची आप हल्की सी फोड़ के डाल दीजिए। अगर घर में तेज पत्ता हो तो तेज पत्ते का एक छोटा सा पीस टुकड़ा ही तोड़ के डाल दीजिए, दालचीनी का एक टुकड़ा तोड़ के डाल दीजिए, जीरा हो तो जीरा थोड़ा सा एक चुटकी डाल दें आप, और अदरक का एक टुकड़ा डाल दें। और अगर ये इतनी चीज़ों में से जो आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल देंगे तो भी ठीक है, कुछ नहीं हो तो हल्दी सबके घर में होती है, आप सिर्फ और सिर्फ हल्दी डालते हैं, और कोई भी चीज़ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्दी अपने आप में सबसे बड़ी औषधि है। और 250 ml जो पानी है लगभग एक गिलास में जो रहता है, उसको थोड़ा सा कम हो जाने दीजिए, 200 ml तक हो जाने दीजिए धीमी आंच पे। उसके बाद वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तब उसे आप धीरे धीरे घूट घूट भर के पिएं, और उसके आधे घंटे तक कुछ ना खाएं। आधे घंटे कुछ नहीं खाने का रीज़न ये है कि जब आप लिक्विड में कोई चीज़ सुबह खाली पेट ग्रहण करते हैं तो बॉडी उसे पूरा अवशोषित कर लेता है, पूरी तरह से ऑब्जर्व करता है, और आधे घंटे तक ये जो प्रक्रिया है बहुत अच्छे से पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी, और आपकी बॉडी को हद से ज़्यादा इम्यूनिटी पावर बूस्टअप होगा, बहुत अच्छा बढ़ेगा, और आपको इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो आप हल्दी का पानी पिएं सुबह खाली पेट, और अगर आपके पास अदरक और दूसरे मसाले हों तो उनको भी उसके अंदर ऐड करके थोड़ा सा उबाल के उसे काढ़े के रूप में उसका सेवन करें। एक्सरसाइज आप लोग ज़रूर करें, किसी भी प्रकार की। आप थोड़ा सा योग करें, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, इससे आपके फेफड़ों को बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी, उसका जो कफ है वो ख़त्म होगा, उसमें शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि ये चीज़ हमारे फेफड़ों पे ही बहुत ज़्यादा असर कर रही है। अगर हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स वीक रहेंगे तो हमारे इन्फेक्टेड होने के चांसेस बहुत है। अगर आप पता करेंगे, आपके पास कुछ डेटा है, कुछ जानकारी है, तो जो लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हुए उसमें से ज़्यादातर लोग जो ठीक होने वाले हैं वो लोग वही हैं जिन्हें ऑलरेडी कोई बीमारी नहीं थी, और जिनका फैट लेवल बहुत कम था। फैट लेवल मतलब जो उनके बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल जो था वो बहुत कम था, और जो किसी ना किसी प्रकार से बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं, जो लोग दिन भर मेंटली काम नहीं बल्कि फिजिकल काम ज़्यादा करते हैं, जो फिजिकल एक्टिव जो लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो लोग इस बीमारी से बहुत अच्छे से उभर के आए हैं, और दूसरे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो आप इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए। हर इंसान की बॉडी अलग टाइप की होती है, मैं समझता हूँ, हर इंसान हर दूसरे की तरह उतना काम नहीं कर सकता है, सबकी अपनी अपनी एबिलिटी होती है। तो देखिए, आप अपने हिसाब से अपनी बॉडी को समझिए, आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए आधे घंटे की, अपने लिए, अपने बच्चों के खातिर, अपने परिवार के खातिर, सबको कराइए। और वो एक्सरसाइज में ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सरसाइज करें, आप हल्की सी जंपिंग कर लें, आप थोड़ी सी जंपिंग कर लें, थोड़ी सी अनुलोम विलोम बैठ के आराम से आप बैठ के कर सकते हैं, थोड़ा सा कपालभाति कर सकते हैं, थोड़ा हाथ पैर चला सकते हैं, थोड़ी वॉक कर सकते हैं। जितना हो सके आपसे रिक्वेस्ट है, आप पंखा, कूलर और एसी का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि जितना आप कम इस्तेमाल करेंगे, पसीना जो टपक रहा है जिससे आपको इरिटेशन होता है, चिढ़ होती है कि अरे यार पसीना चालू हो गया, कूलर चालू कर दो, पंखा चालू कर दो, नहीं, उस पसीने को टपकने दीजिए। आप बहुत भाग्यवान है जो हमारे देश के मौसम से ये मिल पा रहा है। जितना पसीना टपकेगा, विषैले तत्व शरीर से बाहर होंगे, शरीर का बैलेंस ऊपर नीचे, जो तापमान ऊपर नीचे होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा है। गर्मी बढ़ना फिर घटना अच्छा है। कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ सोते समय ही, जब आपको आराम करना हो तभी आप कूलर, पंखे और फैन का यूज़ करें, अन्यथा आप थोड़े 2-3 दिन की प्रॉब्लम लगेगी पर आदत हो जाएगी। आप बंद रखें सारी चीज़ों को, शरीर का तापमान ज़्यादा रहने दें, गर्म पानी पिएं, और देखिए गर्म पानी पिएंगे, पंखा बंद रहने देगा ना, ऐसे ही आपको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आप जैसा आपको ठीक लगे आप कीजिए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम 3 से 4 लीटर गर्म पानी का सेवन कीजिए। रात को सोते समय भी आप एक गिलास अच्छा गरम गरम पानी घूट घूट करके पी के सोइए। आपको उससे बहुत आपके शरीर को आराम मिलेगा। शरीर रात भर में उस गर्म पानी की सहायता से विषैले तत्व आपके शरीर से बाहर निकाल पाएगा। सुबह आपके जब आप यूरिन पास करते हैं, शरीर से फ्रेश होते हैं, तो उसके द्वारा शरीर विषैले तत्व बाहर निकालेगा। और आप हल्दी का सेवन कीजिए, काली मिर्च का सेवन कीजिए। इन सब चीज़ों से आप अपनी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बना सकते हैं। और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप स्मोकिंग बंद करें और ऑयली फूड बंद करें जितना हो सके। अगर आप बंद नहीं कर सकते तो कम से कम कीजिए। आप पराठे मत खाइए, आप पूड़ी मत खाइए, आप समोसे मत तलिए, आप सब्जी में थोड़ा सा ऑयल यूज़ कीजिए, रोटी खाइए। घी देखिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ है, ऑयल अच्छी चीज़ नहीं। ऑयल के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, मैं ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं बनाना चाहता हूँ, पर फिर भी मैं आपको बताऊं, ऑयल एक्चुअल में खाने की कोई चीज़ होती ही नहीं है। ये बहुत गलती से, बहुत एक्सीडेंटल, मैं सही वर्ड बताऊं तो एक्सीडेंटल तरीके से ये हमारे
सभ्यता में आ गया है, हमारे खान-पान में आ गया है। हमारे देश में कभी ऑयल नहीं बनता था, सिर्फ़ घी का उपयोग किया जाता था। शुद्ध घी बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए, लिमिटेड मात्रा में। लेकिन जो ऑयल होता है, अगर मैं आपको बताऊँ, ये इतना घटिया होता है कि आप अगर जो भी ब्रांड अच्छे से अच्छा भी समझते हैं ना, एक एक्सपेरिमेंट आप करके देख लीजिएगा। उसे पॉलीथीन पे, किसी भी पॉलीथीन को हाथ में रखिए, उस पे वो तेल लगा के घर के किसी भी कोने में आप उसे 3 से 4 दिन के लिए पटक दीजिए, छाँव में किसी भी कोने में जहाँ हाथ ना लगाएँ। उसके बाद जब आप 3 से 4 दिन बाद उसकी स्मेल करेंगे तो वो स्मेल आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी, इतनी घटिया स्मेल उसकी आती है। क्योंकि जो उसमें आर्टिफिशियल खुशबू और जो डाली जाती है, फ्लेवर्स डाले जाते हैं, वो सब उड़ जाते हैं 3-4 दिन में, और गंदी बदबू रह जाती है। और वो कितनी उसमें पन्नी में देखना, आप इतनी गंदी सी थिकनेस आ जाएगी, इतना गाढ़ा गाढ़ा सा पन आ जाएगा कि वही सब आपके शरीर के साथ भी होता है। तो ऑयल जितना हो सके कम कीजिए, और गर्म पानी पीजिए, और एक्सरसाइज कीजिए। स्मोक अगर करते हैं तो छोड़ दीजिए, अपने लंग्स को अभी से बहुत स्ट्रांग बनाना शुरू कीजिए। देखिए आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये हमें नहीं पता है। जैसा कि मैं अभी इंटरव्यू भी देख रहा था, तो जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं श्री केजरीवाल जी, उन्होंने भी स्पष्ट बात कह दी है कि हमें कोरोना के साथ ही जीना सीखना होगा। सिचुएशन ये कि संसार में किसी को नहीं पता, ईमानदारी से हम ये मान के चलते हैं कि हमें शायद इसके साथ ही जीना सीखना होगा। तो बाहर से हमें कोई इन्फेक्टेड करे वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अपने आप की देखभाल जितनी ज़्यादा कर सकें, अपनी इम्यूनिटी को जितना बढ़ा सके, वो हमारे हाथ में है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, एक्सरसाइज करें, पसीना निकालें, गर्म पानी का सेवन करें, ठंडा छोड़ दें, और ये ऑयली फूड, समोसे, कचौरी, भजिए ना खाएं, और सोशल मीडिया पे भी पोस्ट ना करें। और अगर मेरी किसी बात से आपको बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। जो मेरा फ़र्ज़ था, जो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना बहुत अच्छा होगा आपकी हेल्थ के लिए। ये हमारा पूरा जो भारतवर्ष है, पूरा परिवार है। तो मेरे पास जो अच्छी जानकारी आई, मैंने आप लोगों के साथ अपना समझ के शेयर करी। इसमें कुछ अगर आपके काम आएगी तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।